एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। और ये देखो मेरे बालों को देखो, ये पता नहीं ग्रेविटी से नीचे आना चाहिए, देखिए ऊपर क्यों जा रहा है। पता चला कि कुछ टाइम बाद ये और मीन्स लंबा होगा ना, तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल अपने आप बन जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। तुम चलते जाओ, ऊपर चलते जाओ। ऐसे ही हमारा जो वीडियो का व्यूज है वो भी ऐसे ही ऊपर जाएगा, तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ क्ले आर्ट, जो कि इतने सालों से मैंने डर की वजह से ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्ले मार्केट से खरीद के लेके आऊंगी, उसके बाद फिर उसे बनाऊंगी और कहीं वो ब्रेक हो गया या फिर अच्छी तरह से नहीं बना, मैं उसमें वो कलाकारियां नहीं कर पाई जो लोग करते हैं। तो फिर इसी डर से मैंने कभी वो ट्राई किया ही नहीं है। और मार्केट में जो क्ले मिलता है ना, वो बहुत ही महंगा मिलता है, इसीलिए भी मैंने ट्राई नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका कोई अलग ऑप्शन तो होता होगा ना। तो यूट्यूब में या फिर बहुत जगह गूगल में सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हम वॉल पुट्टी को भी एज अ क्ले यूज कर सकते हैं। तो मैं गई दुकान, फटाफट हार्डवेयर का दुकान, और वहां से मैंने वो क्या बोलते हैं वॉल पुट्टी खरीद के लाया। तो वहां वो अंकल भी सोच रहे थे ना, मैंने उनसे बोला कि अंकल मुझे 1 kg वॉल पुट्टी चाहिए। तो वो अंकल भी सोच रहे थे कि ये वॉल पुट्टी का क्या करेगी। तो उन्होंने मुझे पूछा भी कि वॉल पुट्टी चाहिए या फिर पीओपी चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, पीओपी नहीं चाहिए, मुझे वॉल पुट्टी ही चाहिए। तब उन्होंने 1 kg लाके मुझे वॉल पुट्टी दिया। उसके बाद मैंने प्राइस पूछा, तो उन्होंने कहा सिर्फ 25 रुपीज। तो मैं तो बोले अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है, चलो चलो ले आओ ले आओ। तो मेरे पास सिर्फ इतना ही वॉल पुट्टी बचा हुआ है, क्योंकि मैंने वो जो क्या बोलते हैं मून लैम्प जो बनाया था, उसमें भी मैंने वॉल पुट्टी का यूज किया था। उसके बाद फिर मैंने वो क्रिसमस विलेज टेबल स्केप बनाया था, उसमें भी मैंने वॉल पुट्टी का हल्का सा यूज किया था। तो इसीलिए मेरे पास इतना ही सा बचा है। तो चलो आज हम वॉल पुट्टी से क्ले बना के देखते हैं, हम उसमें पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। पास होंगे तो भी पता चलेगा, फेल होंगे तो भी पता चलाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें वॉल पुट्टी को एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद फिर उसके सेंटर में एक गड्ढा खोदना है और उसमें हमें वाटर डालते जाना है। तो जैसे कि नाजू आर्ट ने कहा था ना, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर सीमेंट में बीच में जैसे गड्ढा करके वाटर ऐड करते हैं, उसके बाद फिर उसे मिक्स करते हैं, सेम हमें वैसा ही करना है। और हमें इसमें इतना ही पानी डालना है जिससे कि ये लम्स बनने लगे। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो फिर उसमें उतना ही वाटर ऐड करते हैं जिससे कि वो एक रोटी बनाने लायक आटा गूंथ जाता है। अब यहाँ पे मैं फेविकॉल का यूज कर रही हूँ, आप भी फेविकॉल का यूज जरूर करना, उससे ये जो मिक्सचर है वो और भी ज्यादा स्मूथ बनता है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी चम्मच की हेल्प से ही। अब यहाँ चम्मच से हमने मिक्स कर लिया, तो अब हमें हाथों का यूज करना है। अब हमें जैसा आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही हमें इसे मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है। और जो आटा का डो होता है उसे हम जितना भी ऐसे गूंथते हैं वो उतना ज्यादा स्मूथ होता है, रोटी भी जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनता है। वैसे इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से नीट करते जाना है, और जितना हम नीट करेंगे उतना ही ज्यादा स्मूथ होगा, और उसमें जो क्रैक जो आते हैं ना क्ले में, वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे जबरदस्त रोटी वो जो आटा गूंथने की तरह अपने हाथों से गूंथ रही हूँ। वैसे भी मैं तो आटा गूंथने में एक्सपर्ट ही हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर लगे कि ये हल्का गीला है, तो आप यहाँ पे सूखा वाला वॉल पुट्टी ले लेना और उससे आप इसे नीट करते जाना। तो यहाँ पे मैंने अपना हैंड भी वॉश कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसे चेक भी करते जाएंगे बीच में, ऐसे मोड़ के कि कहीं उसमें क्रैक तो नहीं आ रहा है। अगर उसमें आपको क्रैक आ रहा है तो आपको और ज्यादा नीट करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसे उसे फोल्ड कर रहे हो ना और उसमें क्रैक नहीं आ रहा है, मतलब आपका क्ले जो है वो रेडी हो चुका है। अब यूज कर सकते हो या फिर स्टोर करके रख सकते हो प्लास्टिक में। उसके बाद फिर 1 घंटे या 2 घंटे बाद भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अभी तुरंत ही यूज करूंगी। तो यहाँ अपने टेबल पे मैं प्लास्टिक शीट रख ले रही हूँ, उसके ऊपर ही मैं कुछ बनाऊंगी। कुछ क्या बनाऊंगी, हमारी परंपरा है, अगर हमारे पास क्ले है तो हम उससे बनाएंगे क्या, ट्रे। तो यहाँ पे मैं परंपरा को कायम रखूंगी और मैं भी बनाऊंगी ट्रे। तो यहाँ पे मैं सबसे इजी वाला ही ट्रे बनाऊंगी, क्योंकि मैं सबसे पहली बार बना रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरा ट्रे खराब हो जाए। तो मैं ट्रे बनाऊंगी और उसके 3 ऐसे पैर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सर्कल में वो डो ले लिया है। उसके बाद फिर इसे रोल करने के लिए ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड भी लिया है। अब यहाँ पे मैं कोई भी शेप नहीं दूंगी, मैं ऐसे रोल करते जा रही हूँ, जो भी शेप आएगा मैं उस शेप का ही ट्रे बना लूंगी। तो फिर यहाँ मुझे ये भी शेप अच्छा लग रहा है, जो भी शेप आ रहा है भाई वो दिखने में अच्छा ही लगेगा। उसके बाद फिर इसे हम कलर कर देंगे। तो फिर यहाँ मैंने इस कार्डबोर्ड रोल की हेल्प से इसे कुछ ज्यादा ही पतला कर दिया, आई गेस थोड़ा मोटा रखना चाहिए था, बट मेरे पास वॉल पुट्टी थोड़ा कम है ना, तो मैंने उसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही फ्लैट कर दिया और वो कुछ ज्यादा ही पतला हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये टूट ना जाए, बट सी सूखने के बाद देखते हैं। उसके बाद फिर अब मैं इसका पैर बना रही हूँ।
तो फिर मैं यहाँ पे 3 सर्कल ऐसे बनाऊंगी, उसके बाद फिर उससे उस जो फ्लैट वाला सरफेस में अटैच कर दूंगी। बट मेरा यहाँ सर्कल बन ही नहीं रहा है, पता नहीं सर्कल कैसे बनता है। यहाँ सर्कल नहीं हो रहा है, वो थोड़ा ओवल टाइप का हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, हम उससे उसमें वो फ्लैट वाले सरफेस में अटैच कर देंगे। तो फिर अब मैं ये वुडन स्पून की हेल्प से वो जो सर्कल है उसके चारों ओर मीन्स थोड़ा अनइवन सरफेस बना रही हूँ, जिससे कि हम वो वो जो सर्कल वाला पार्ट है उसे हम फ्लैट वाले पार्ट में पेस्ट कर सके। तो फिर अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लूंगी और पानी की हेल्प से उसे एक दूसरे के साथ अटैच कर दूंगी। और आपको अगर कहीं पे भी क्रैक या फिर कुछ दिख रहा है ना, तो आप उसे पानी के हेल्प से इवनली मतलब इवन कर सकते हैं, तो फिर वो फिर वहां पे क्रैक नहीं दिखेगा। और ये जो एक्स्ट्रा वाला क्ले बच गया है, इसे मैं प्लास्टिक में करके फ्रिज में रख दूंगी और देखती हूँ ये कब तक चलता है। तो आज है दूसरा दिन और इसे मैंने एक दिन पूरा कंप्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ा था। तो अब चलो चेक करते हैं कि हम क्ले बनाने में सक्सेसफुल रहे या फिर फेल रहे। तो पता कैसे चलेगा कि हम सक्सेसफुल रहे? तो अगर ये मीन्स टूटेगा नहीं और इसमें अगर क्रैक नहीं आए होंगे, मतलब कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो चलो देखते हैं। तो फिर ये, ओ माय गॉड, देख रहे हो ये? तुम्हें यहाँ इसका टेक्सचर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। ये मुझे ना इसे क्या करना चाहिए था, कोई प्लेन सरफेस के ऊपर रख के इसे रोल करना चाहिए था, तब इसके ऊपर ये जो अनइवन जो भी सरफेस है ना वो नहीं आता। बट कोई बात नहीं, हम पहली बार कर रहे थे, तो ये एक लेसन है हमारे लिए सीखने को कि जब भी हम इसे रोल करें, हमें अगर फ्रंट वाला पोर्शन जो भी है वो प्लेन हमें चाहिए, तो हमें उसे प्लेन सरफेस के ऊपर रोल करना है। यहाँ ये जो मैंने जो एक कपड़ा रखा है ना, उसका ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया, उसका भी नहीं आया है, ये पता नहीं कुछ और ही टेक्सचर आ गया है। बट ये कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। और ये इसका आवाज सुन रहे हो? इसमें हल्का हल्का मीन्स ये जो साइड में है ना, उस साइड में हल्का हल्का मीन्स क्रैक आ चुका है। बट कोई बात नहीं, मुझे तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और मैंने टेस्ट करने के लिए रखा था कि ये कहीं ब्रेक तो नहीं हो जाता, तो एक छोटू सा मैंने रखा था कि मैं इसे ब्रेक करके देखूंगी, ये ब्रेक ये मतलब ऐसे गिरेगा तो ब्रेक हो जाएगा, बट मैंने कुछ ज्यादा जोर से कर दिया। मैंने इसे कुछ ज्यादा जोर से तोड़ दिया, बट ये बहुत ही बहुत ही स्टर्डी है। ये जैसे वैसा होता है ना कि मैंने इसे उठाया हाथ में और ये भुरभुरा के गिर गया है, तब मैं हाँ बोल सकती थी कि हाँ ये मीन्स अच्छा क्ले नहीं बना है। बट ये बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही फर्म है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्ले बनाने में सक्सेसफुल रहे। तो चलो इसे अब हम पेंट करते हैं। तो फाइनली हमारा ट्रे बन के रेडी है। वैसे तो हमारा मेन मकसद था कि हम वॉल पुट्टी से क्ले बना सकते हैं कि नहीं, हम वॉल पुट्टी से क्ले बना भी सकते हैं, उसके बाद फिर उससे अच्छी अच्छी मीन्स ये कलाकारियां भी कर सकते हैं। और इसका पैटर्न कितना क्यूट लग रहा है। मुझे तो ये कुछ चॉकलेट जैसा लग रहा है, खाने का मन कर रहा है। बट ये है ट्रे। तो इसमें अब और इसके पीछे ये इसका पैर भी है, तो अब इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, कैंडल्स रख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी कोई डेकोरेटिव पीस की तरह यूज कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।